अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल किधर गायब थे? काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है चौधरी साहब यार वो नहीं आई। मैंने वो दोस्तों ने पूछा हुआ था कि डस्का और वहाँ जो वज़ीराबाद में इलेक्शन हो रहे हैं उनका ज़रा पता करें क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो वज़ीराबाद गए थे? तो मैं वज़ीराबाद और डस्का वो मैंने वो विज़िट किया है। हाँ जी, और बता देते हैं क्या सूरत हाल है। लोगों से मिल के आए वो अभी पहले मेरा ख्याल है उससे पहले हमें जो इलेक्शन हुए हैं हो चुके हैं उन पे वो पीपल्स पार्टी के और 2 सीटें पीपल्स जीत गई, एक JUF जीत गई, सिंध के 2 और एक बलूचिस्तान का हल्का। सिंध के हल्कों वाली जो बात है ना वो तो ऐसे है कि वो उनकी सूबाई हुकूमत उनकी है ना। जी जी, ये वहाँ होता है, सीटें भी उन्हीं की थी, बिल्कुल उन्हीं के बंदे थे पहले। बिल्कुल। और ये होता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ये वो वफाक ने मुदाखलत तो बहुत की है वहाँ। हाँ। वो शेख साहब पहुँचे हुए थे असला उसला लेके, अच्छा ठीक है ना। वो हाँ जी, लड़ाई भी हो गई है, गिरफ्तार भी हो गए हैं, वो जा नहीं सकते उस हल्के में। तो असल जो पशीन वाला था ना हाँ जी। वो दिलचस्प किसी हद तक मैं उसको समझता हूँ। हाँ जी, वो वहाँ जो है ना इनके जीते हैं वे जमीयत उलमा इस्लाम के। ठीक है पहले MMA के थे बंदे जी। और सैयद अजीजुल्लाह क्या नाम है उनका जो जीते हैं पशीन से। सर जो जीते हैं पशीन से उनका नाम है सैयद अजीजुल्लाह JUF के, ठीक है ना। जी जी। जो पहले बंदा जीता ना फजले आगा, हाँ जी, MMA के थे, बिल्कुल वो जीते थे 10,810 वोट लिए थे उन्होंने। बिल्कुल। और इन्होंने अब जमीयत उलमा इस्लाम के जो है मौलाना सैयद अजीजुल्लाह साहब जान साहब इन्होंने लिए 24,965। बिल्कुल यानी कि वहाँ बाप की हुकूमत है जी, उनके कैंडिडेट मध्य मुकाबल थे इस्मतुल्लाह साहब और दीगर भी होंगे। बिल्कुल लेकिन वहाँ यह है कि उनका वोट बैंक जो बड़ा है जमीयत उलमा इस्लाम का। बिल्कुल। और वफाक में भी PTI वाले और बलूचिस्तान में भी सरकारी मशीनरी पूरी भरपूर सारा कुछ जराए, इसके बावजूद उनके वोट बड़े हैं 14,000 के करीब, बल्कि 14,100 कुछ वोट बड़े हैं उनके। MMA पहले थी ना, टूट गई ना, ठीक है ना। वहाँ भी वो जो MMA के उम्मीदवार थे ना वो भी जमीयत उलमा इस्लाम की थे। बिल्कुल। तो अब ये देख लें फिर कि क्या मकबूलियत में कैसे इजाफा हो रहा है और कैसे कमी आ रही है। हाँ सर, जहाँ इनके 14,000 वोट बढ़े हैं वहाँ पे बाप वालों के भी कोई 4,000 वोट बढ़े हैं। नहीं वो तो हुकूमती मशीनरी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सर वो कहाँ 14,000 और कहाँ 4,000? कैंडिडेट भी तो कम थे ना। हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट भी उनके कम थे ना। ये सारी ठीक है। अब ये सियालकोट डस्का, हाँ डस्का में वो हो रहा ना सियालकोट NA-75, वहाँ सैयद इफ्तिखार हसन शाह साहब थे और इफ्तार शाह जी जी, वो नून लीग के थे, वो फौत हो गए और उनकी बेटी सईदा नशीन इफ्तिखार जो है उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। और PTI के असजद मल्ली साहब हैं जी, अली असजद मल्ली। अली साहब। तो हुजूर वाला वहाँ उस्मान डार साहब जो हैं वो रिज़ाइन दे गए हैं, वज़ीर आज़म के वो मावन थे ना, मुशीर थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि उनके सरकारी बंदा कंपेन कर नहीं सकता। हाँ। तो वो कंपेन करने वहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल पहुँचे कि इनको तो यार ऐसे कोई खौफ नहीं ना होता, जैसे वो फ़रोग़ नसीम ने 3-4 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया, अदालत में पेश हुआ, फिर वज़ीर बन गए। तो इनको दोबारा उन्होंने कहा कि जित के आतन बना देने वदा मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ जो सर्वे है ना उसके मुताबिक PTI कहीं नहीं है। नून लीग की वो पक्की सीट है। बिल्कुल। 19 जनवरी को पता चल जाएगा रात 10-11 बजे। तो वहाँ जो लोगों से बात हुई है वो कुछ लोग हैं PTI के पक्के जो कहते हैं जी 5 साल तक देखना तो चाहिए ना हाँ। जो सर्वे किया है, ठीक है। लेकिन वो नून लीग हर बंदा नून लीग। और जो मरियम का वहाँ जलसा था ना, हाँ जी, उसने तो सब कुछ उल्ट पुलट दिया। हाँ। और फिर जो PP है 51 वज़ीराबाद गुजरावाला, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ शौकत मंजूर की मसाफ होता गए थे, उनकी अहलिया को तलत को उन्होंने टिकट दिया है नून लीग ने। वहाँ तो वो वज़ीराबाद वाले जो लोग कहते हैं ना कि जिस दिन मरियम आई हैं, हाँ जी, ना कोई छत थी, ना कोई सड़क थी, ना कोई स्टेज था, वो भाई बंदा ही बंदा था। वो कह रहे हैं अगर 0 भी इलेक्शन था ना उससे पहले मरियम के विजिट से पहले, तो अब वो 99 पे पहुँच गए। अच्छा जी। वहाँ इनके PTI के चौधरी यूसुफ साहब हैं। हाँ जी, एजाज समझ सामने में टांगा लाई हुई है, वैसे पीपल्स पार्टी वाले तीसरे उम्मीदवार हैं। तो वहाँ भाई वो जो खातून है ना उनकी बेवा
तलत साहब चीमा साहब की। तो उनका भी वो कोई नहीं है। अब कल वहाँ जलसा किया इन्होंने, आखिरी जलसा जो सबसे बड़ा जलसा वजीराबाद में इनका पीटीआई का था, वो 2000 बंदा भी नहीं था। अगर जो उसमें कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं थे, हाँ जी, तो नुमान चट्टा साहब थे, कुछ और। बिल्कुल सर, वो तो बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल, ठीक है ना, सिलेक्शन को लेकर। हाँ, तो वो थे, लेकिन वो बंदे 1500 से 2000 से ज्यादा नहीं थे। मरियम के मुकाबले में काफी छोटा था ना, बिल्कुल। लेकिन वो मुझे वहाँ पता चला कि 10-15 बुजुर्ग ने ना, हाँ जी, दौरे किए हैं ना इलाकों के, ठीक है, और वहाँ साथ वाले हल्के में, हाँ जी, उन्होंने भी जाना था, वज़ीर आला ने भी। हाँ, उस हल्के में तो नहीं जा सकते थे ना, साथ वाले हल्के में खड़े होकर वो ऐलान शिलान कर देते, लेकिन फिर कहा गया कि धुंध बड़ी है, धुंध की वजह से नहीं आ सके। लेकिन क्योंकि जब वहाँ शिकस्त यकीनी हो जाए ना जिस हल्के में, वहाँ फिर बड़े लीडर जो है वो कहते हैं यार वज़ीर आला भी आया सी, इमरान भी आया सी, देखो की हाल हो गया, फायदा कोई नहीं, इसलिए वो नहीं जा रही। दोनों हल्के जो है ना पक्के नून लीग के हैं। अब नौशहरा में जो है ना, नौशहरा में भी इलेक्शन हो रहे हैं 19 को, केपीके में भी उनकी हुकूमत है, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। पीके 63 है ना जी, हाँ, 63 पीटीआई के जमशेदुद्दीन से बिल्कुल वो फौत हो गए, बिल्कुल। तो अब वहाँ नून लीग के इफ्तिखार वली खान साहब हैं और उमर काका खेल साहब हैं पीटीआई के, बिल्कुल। पीडीएम की जो बड़ी जमातें ना, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने नून लीग की कर दी है। और मरियम आज वहाँ भी पहुँची हुई है, वो भी बड़ा जलसा है आज। मुझे तो शक, यानी कि जो केपीके में है, ये है पीटीआई की सीट थी, बिल्कुल। मुझे तो ये भी खतरे में लग रही है। वहाँ का मैंने विजिट नहीं किया, हाँ जी। दो तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ ना, डस्का वाली और वजीराबाद वाली सीटें, वो तो पक्की नून लीग की है, कोई शक नहीं इसमें, ठीक है ना, ठीक है। और नौशहरा वाली पे जो केपीके वाला नौशहरा है, जो उनका खटक का हल्का भी है, ठीक है ना, तो खटक साहब की इज्जत भी मुझे लगता है कोई थोड़ी बहुत ना इधर उधर होने वाली है वहाँ पे। और अगर हुआ मुकाबला बड़ा सख्त होगा। अगर पहले जो वोटों का फर्क था वो पीटीआई जीत भी जाती है तो वोटों का फर्क बहुत कम हो रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जोर तो पूरा लगाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल। हुकूमत ज़्यादा फिर वो होती है ना, बिल्कुल। और केपीके में तो वैसे पूछता पाछता भी कोई नहीं उनको, क्योंकि आप उसको गैलप सर्वे को इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं उस बात को इग्नोर कर रहा हूँ। क्योंकि वो एक गैलप सर्वे आया है कि 65% लोग चाहते हैं पाकिस्तान के कि इमरान खान हुकूमत 5 साल पूरे करे यार, वो तो, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे तो कहानी कुछ हो नहीं, वो ठीक है ना यार, ज़िमनी इलेक्शन गैलप सर्वे का मतलब ये नहीं है। वो कहते हैं लोग चाहते हैं 5 साल पूरे करें, देखिए से ना, और अखीर से देखिए ना, देखिए की करना, अखीर देखनी होती ना यार, ठीक है। अतमामी हुज्जत के लिए भी वो कहते हैं ना यार इसको 5 साल पूरे करें, ये ना कहें कि यार हम 5 साल पूरे नहीं कर रहे, बिल्कुल। इसलिए भी होता है, हो सकता है मुझसे पूछे, हाँ जी, मुझसे पूछे, मैं बड़ा तंग हूँ, हाँ, आप तो खुश है, खैर आप तो 10 साल भी देंगे। अगर मुझसे पूछे मैं भी ये कहूँगा कि 5 साल यार कर लेना, ताकि दोबारा तशनी की बाकी ना रहे। लेकिन ये दूसरे सवाल है वो भी देखे ना, उन्होंने कहा कि वो काम भी तो कोई करे ना, हाँ, ठीक है। दूसरा है मामला सर, आज वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, सदारती रेफरेंस की, ये सेनेट इलेक्शन ओपन करवाने के, ओपन बैलेटिंग, हाँ, वहाँ अगरचे इलेक्शन कमीशन अपने जवाब से मुतमिन नहीं कर सका सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन चीफ जस्टिस का जो मुतनासिब नुमाइंदगी से मुतल्लिक सवाल था, वो तो कुछ वैलिड सवाल लगता है यार। सवाल उन्होंने क्या किया, उनका जितनी सीटें उतने बंदे होने चाहिए, ये कहा, ये मेक श्योर कैसे होगा, मेक श्योर कैसे होगा भाई जी। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है ना, हाँ। बात मेरी आप तसल्ली से समझो, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जनाब आपको याद होगा कि हमने ये एक खबर ब्रेक की थी कि मरियम से राब्ते कर रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि जनाब जितने बंदे आपके हैं ना, जितने MPA की तादाद के साथ जितनी सीटें पंजाब में बन सकती हैं 5, तो आप सिर्फ 5 कैंडिडेट दें, बिल्कुल। हमारी 6 बनती हैं, हम 6 दें, इस तरीके से वो तरले मार रहे थे जी। अगर सारी जमातें अपने उतने बंदे दे दें जितने उनके MPS के तनासब से, फिर तो कोई धांधली का चांस ही नहीं। वो कहते हैं भाई तुम अपनी सीटें लै जाओ, असी अपनी लै जाने। 226 कहता है कि खुफिया बैलेटिंग होगी, हाँ जी। अब वो
इसमें डिफेक्शन क्लास नहीं है कि पार्टी पॉलिसी को टो करना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। उन्होंने देने अपने ज़मीर के मुताबिक। अगर जो चीफ साहब फरमा रहे हैं या एजाज़ुल हसन साहब जो फरमा रहे हैं, जज साहबान हमारे जी, फिर तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं भाई, नॉमिनेट कर दें, ठीक है ना। वो नामजद करने के जनाब हमारे इतनी सीटें हैं, वो जैसे खसूसी सीटों पे होता है, मखसूस सीटों पे होता है, खवातीन वगैरह के जनाब लिस्ट दे देते हैं कि वोटों के तनासब से इतने वोट हमारे, इतनी MPS बन गए हमारे, तो हमारी 2 खवातीन की सीटें बनती है तो ऊपर वाली 2 दे दे। तो इस तरह भाई ये फिर लिस्ट दे दिया करें। इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन में तो ये देखना जो बंदा सामने है, मैं वोटर हूँ, मैंने देखना कि उसको यार ये बंदा इस काबिल मैं समझता हूँ है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें अब कोई बंदा मुझे पसंद नहीं है, हाँ जी, मैं समझता हूँ यार ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है। हो सकता है इमरान खान को ना पता, इमरान खान समझ रहे ये बड़ा अच्छा बंदा है, हाँ जी, लेकिन मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ वो नहीं ठीक है कि यार ये तो रस्सागीर है, हाँ जी, ये तो जो चोरी की भैंसें हैं इसके घर से निकलती हैं, बिल्कुल, तो मैं उसको वोट क्यों दूंगा? हाँ। ये क्यों कैसे मजबूर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि जनाब आप इसी को वोट दें जो आपकी पार्टी ने किया है। और फिर दूसरी जो खुफिया वाली बात है कि उसने कहा जी खुफिया का मतलब क़यामत तक खुफिया, तो एजाज़ुल हसन साहब ने फरमाया कि क़यामत तक कितना खुफिया भाई, जब वोट डाल दिया तो उसके बाद ख़त्म बात। यार खुफिया का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है अगर कोई, तो वो उस प्रेशर को नज़रअंदाज करके बंदा अपनी मर्जी से इस एतमाद के साथ कि यार उनका पता लगना, बिल्कुल, मैं अपनी मर्जी ने वोट अपने ज़मीर के मुताबिक दूँ। हाँ जी, ये वो क्या मतलब जो हमारे वोटर डालते हैं आम इलेक्शन में, वहाँ नाम लिखा होता है जैसे कि वो हमेशा के लिए खुफिया ही रहता है, ठीक है ना। अंगूठा जो लगता है वो साथ वाली पर्ची पे लगता है, फिर उसको फाड़ के दे देते हैं। यहाँ भी यही होगा, ठीक है ना। तो क्यों आपने क्यों ओपन करवाना है जब आइन कहता है खुफिया रहना है? आप किसकी हिमायत कर रहे हैं यार? ठीक है, लेकिन सर शफाफियत तो होनी चाहिए बात। शफाफियत क्या है इसमें, क्या करो? वो हल्फ की एक तजवीज़ है कि वो जो चेयरमैन है पार्टी का सरबराह, वो भी एक बयान हल्फी देगी मैं टिकट नहीं बेचे। रुकने असेंबली जो है, जो जिस उम्मीदवार जो है वो भी हल्फ दे जना मैंने कोई नहीं खरीदे, और वो भी दे दे हल्फ कि जनाब मैं अपने ज़मीर के मुताबिक दे रहा हूँ। आप बात सुन यार, आप KPK में कितने आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए उन्होंने? हाँ जी, आए हैं ना? हाँ जी, आए हैं सामने। और उम्मीदवार के लिए चाहिए होता है एक तजवीज़ का निंदा MPA, बिल्कुल, एक तईद का निंदा, वो कहाँ से आए हैं? वो ज़रा चेक कर लेना कि भाई अगर कोई पाबंदी हो इन पे, तो यार मसला पता क्या है, इनको जो खतरा पड़ा हुआ है और जो परेशानी है वो ये है कि इनकी जो कारकर्दगी है उसके को देखते हुए जो MPs MNAs है ना, वो बड़ा खुल के खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि यार अगली दफ़ा तक टिकट सिक्योर करो, बिल्कुल, जिसको भी लगता वादे वेद ले लो वो टिकट के। जब अगर फर्ज करो कि MPA 8 MPA 10 12 15 20 कहते हैं कि हम जनाब PTI वाले कि हम आपको वोट दे देते हैं, या MNAs कह देते हैं वहाँ कौमी असम्बली में जो फीस शेख और उसका पड्डा पड़ा हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी का, बड़ा कांटे का मुकाबला फंसा हुआ है वहाँ पे, वो दे देंगे यार आइंदे फिर में टिकट दे देना हम कर। इनको यही वक्ता पड़ा हुआ है, इनके काबू में नहीं आ रहे, वो खुल के देने के लिए तैयार है राजा रियाज के लोग यार। बिल्कुल सर, इसका मतलब है मसला सारा हल्फ की पासदारी का है। हल्फ की क्या मतलब? हल्फ की पासदारी नहीं होती तो फिर मेरी बात ये कोई MPA MNA हल्फ नहीं देता सियासी जमात को जिसने उसको टिकट दिया होता है कि जनाब आप जहाँ कहेंगे मैं आप वहाँ वोट दूंगा। नहीं होता, हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, हल्फ की पासदारी तो कहीं और से नहीं हो रही। चलें, जो हुकूमत की जबान बोल रहे हैं बिल्कुल 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 वहाँ वो आइन में लिखा हो उसके मुताबिक करो। अगर वो क्या जरूरत है बैल्टिंग की? आपकी ना 5 सीटें बनती है पंजाब में नून लीग की, 5 आप ले ले भाई, 5 बंदे खड़े कर दे और ये कर ले, और आप इतने कर रहे चलो जी ले जाओ, ठीक हो गया। ऐसे थोड़ा होता है, इलेक्शन तो ना हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अगला मामला सर ये है कि ये जो आपने बात की कि इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख की सीट पे मुकाबला और हुकूमत टेंशन है। जरदारी साहब ने तो गारंटी दे दी गिलानी साहब को कि जीते। यार गारंटी ऐसी सियासी जमातों की कोई नहीं होती। वो उन्होंने कहा कि मैं जैसे कह नहीं देते यार, जब किसी हल्के में किसी बंदे को आधार ना होना
और बंदा थोड़ा सा मज़ाहम हो कि नहीं यार मैनू ना लड़ाओ बेइज्जती होगी बड़ा घोड़ा है ना, ठीक है ना, तो फिर वो उसको तसल्ली देते नहीं यार अच्छी तरह ना हालात परेशान ना हो, सारा कुछ पूरा गिनती पूरी की है, सब ठीक है, तू खड़ा हो, ऐसे उनको करके खड़ा तो कर दिया है, लेकिन वो बात गलत भी नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब की वो जो हमने पीरों की गद्दियाँ मिलाई थी ना, ठीक है ना, जिसमें हमने गलती से उन यूसुफ रज़ा गानी को रुकनुद्दीन कह दिया था, लेकिन वो मूसा पाक के ठीक है ना, तो वो गद्दियाँ शद्दियाँ वाले सारे मलाम लोग के ना, और जो वर्कर हैं इनके पीटीआई के MNAs वो राब्ते शाब्ते उनके हैं, और ये जो है ना शेख हफीज साहब ने किसी MNA को घात नहीं डाली कभी, क्योंकि वो समझते हैं कि मैनू इन्होंने लोड़ ही नहीं है कि वो समझ रहे थे मैं तो मशीर है मामले खसूसी, मैंने वज़ीर-ए-आज़म लेके आया तो वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी तक मैंने काम करना है, कर रहा हूँ IMF की खुशनुदी के लिए रहे, और भाई जी वो उनके MNAs वैसे ही उनके साथ जैसे नहीं होता है, एक नफरत का लफ्ज़ तो शायद ज़्यादा शदीद हो जाए, तकरीबन अवॉइड ही करते हैं कि नहीं तकरीबन नापसंद, ठीक है, नापसंदीदा है वो पीटीआई के MNAs के, तो वहाँ अगर चुप करके वोट डाल देंगे तो वो कहते ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट उतरी हुई है अगर किसी नतीजे पे पहुँचने के लिए तो उसका नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो असूल की बात यह है कि ज़मीर के मुताबिक उसने अपनी मर्जी से वोट देना होता है, वो पार्टी पॉलिसी का पाबंद नहीं होता। ये कोई करप्शन वाली बात नहीं, करप्शन ये है कि पार्टी का सदर, पार्टी का हेड उसको जबरदस्ती कहे कि इसी को वोट देना है, ये करप्शन है। हाँ, जिस तरह जो बंदा पार्टी में है ये करप्शन है, जिस तरह फराह, ये मेरे बच्चे ये करप्शन है, ये करप्शन है कि पार्टी हेड कहे वोटर को जो कि अपनी राय देने में आज़ाद है आईनी तौर पे, उसकी राय के ऊपर अपनी राय ठोस से सुप्रीम कोर्ट वाले ये समझ लें भाई, उनको समझ है लेकिन वो पता नहीं समझना नहीं चाह रहे। करप्शन ये है, उल्ट बात कर रहे हैं ये, करप्शन ये है कि जबरदस्ती वोट ले रहा है वो, बिल्कुल सर, जिस तरह जबरन इसको वोट दो, बिल्कुल जिस तरह कभी कभी मेरे पे दबाव होता है आपका, इस तरह मेरे ख्याल है उन पे भी दबाव हो। नहीं मैं तो यार मेरा तो प्यार से होता है, नहीं बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, मेरा दबाव मैं तुम्हें समझाने के लिए कहता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी भी कोई मजबूरियाँ हो, उनको भी हाँ करना पड़ेगा। चले खैर, अगला मामला था जस्टिस काजी फाइज साहब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई वजाहत जारी की है। हाँ यार, वो वजाहत वो गलत लोगों ने, वो मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे जनाब शायद सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी है कि वो उनके कोई पाबंदी नहीं वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केस सुनने पर, ऐसे नहीं है। वो वजाहत उनके जो प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने कहा यार जो ये कह रहे हैं ना कि उनको उनसे काम वापस ले लिया, लिया तो था ना, वो रोस्टर तो यही था ना, कह रहा था तो, लेकिन वो कहते हैं ना वो मंसूर अली शाह साहब के साथ उनका रोस्टर जारी होने वाला था, तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो बीमार हो गए, तो इसलिए फिर इन्होंने कहा कि चलो मुझे चैम्बर वर्क दे दियो। तो अगले हफ्ते से 22 से मेरा अगला हफ्ता पीर शुरू हो रहा है, मंडे से, हाँ मंडे से वो जस्टिस याही आफरीदी के साथ मिलके उनका बेंच जो है ना वो जुडिशियल वर्क करेगा। इस तरह के वो गलत है, वो तो जुडिशियल आर्डर है ना उनका 4 जजों का 5 में से, जिसमें अभी काजी साहब ने अपना नोट देना है और फैसला देना है, और वो उस वक्त तक तो फैसला वैसे असूली तौर पे वो जजमेंट बनती नहीं है जब तक 5 के साइन ना हो जाए, 4 के दस्तखत। हाँ पहले हम बात कर चुके हैं, हो सकता है काजी साहब पीर वाले दिन ये कहते हैं जनाब वो तो जजमेंट ही नहीं है। हाँ ठीक है ना ठीक है। हाँ जी सर, आपके पसंदीदा वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब के एक ट्वीट पे बड़ा शोर मचा है। ट्वीट पढ़ते हैं, वो ट्वीट मैंने सुना है, देखा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पूरा पढ़ दें। सर वही कहते हैं कि ये माएँ पंजाब में एहतजाज कर सकती हैं, यहाँ कोई उनके शनाख्ती कार्ड देखकर गोली नहीं मारेगा, लेकिन पंजाब की इन माओं के दुख का क्या करें जिनके बच्चों को बसों से निकालकर सिर्फ पंजाबी होने पर बलूचिस्तान में छलनी किया जाता है। ये तो कहें कि जुल्म है और खून का रंग पंजाबियों का भी लाल है।
ये उनका ट्वीट है उस तनाजुर में जो इस्लामाबाद में कुछ दिन से प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी कैंप लगा हुआ है बलूचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन का, और आज वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए डी चौक यार दसो तो सही ना की हुआ वो जो इन्होंने कमीशन बनाया था जवेद इकबाल का लापता अफराद का, जी जी, वो कमीशन ऐसा ही है जैसे वो बतौर उस काम कर रहे हैं। वो असामा लादन वाला भी, वो एबटाबाद वाला भी वही कमीशन था। वो कमीशन ने क्या करना ना, उसके पास इख्तियार है भी तो इस्तेमाल नहीं करना, वो ना रिपोर्ट देता है ना कोई गलबात। ये यार ज़्यादा नफरत पैदा करने वाली बात है। फवाद चौधरी जैसे समझदार बंदे से ऐसे तो नहीं थी, आपको तो नहीं थी कि कोई समझदार आदमी ऐसी कोई करेगा। लेकिन ये है कि वो मरहम रखने की बात है यार, ये ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी सर? वो यार ये अंधाधुंध ना अहम करना बात कर देते हैं। अब मरियम ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल उस पर उन्होंने शोर मचा दिया हुआ है। वो आपकी आपा जो है आपा फिरदौस, ठीक है ना, सियालकोट वाली, वो तो बैठी है, इसमें उम्मीद होती है कि कोई बात करे तो मैं इसको राजकुमारी कह के, पता नाम ना राजकुमारी पता नहीं क्या कहते हैं, वो कह के इसको ऊपर करूँ, ये बाहर जाना चाहती हैं। और एक और दो वजीरों ने भी कहा कि शिबली फराज और फवाद चौधरी ने कहा जी इमरान खान से रब्ता किया बैकडोर मरीम नवाज ने बाहर देने के लिए, और इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने इनकार कर दिया। वो शेख रशीद से ज़रा पूछें। अब ये बात अगर वो खोल रहे हैं, मरियम पता नहीं खोले ना खोले, मैं खोल देता हूँ। शेख रशीद से पूछे कि उन्होंने पैगाम भेजा, अच्छा किसी के जरिए, किसी का पैगाम नहीं पहुँचाया शेख रशीद ने। नहीं पता। हाँ जी, शेख रशीद साहब ने पैगाम भेजाया कि यार सर तो होगी गलती हो तो उनमें ये मीटिंग हुई है कि जनाब जब गया था नवाज शरीफ, फ़ौरन बाद ये जाना चाहती थी, और नवाज शरीफ ने भी ये कहा था कि मैं अब ये क्या, इन्होंने दरख्वास्त भी दी थी कि मैं अपने वालिद की आदत के लिए आ रहा हूँ, मेरे अलावा कोई उनको नहीं हैंडल नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा चले थोड़े तोड़। अब वो पछता रहे हैं कि यार वो तो जान देंदे तो चुप करके उत्थे रहिंदी ना, उत्थे रौला पाई जाती है, जो जुलूस कढ़ी जा रही है, ये तो साडा जुलूस कट दिया, ठीक है ना। और वो दबंग खत्म ने, वो डरती डरती भी किसी से नहीं, ठीक है ना। हम नैब वाले उनको बुला नहीं रहे, उस वक्त तो जमीनों की 40 रजिस्ट्रियाँ निकाल कर बैठे हुए थे, जनाब ये जमीन ज़बरदस्ती ले लीजिए। अब वो किधर गया तकरीबन खामोशी। तो वो अब ये पैगाम शेख रशीद साहब से पूछें ज़रा, ये दोनों दोस्त शिबली और फवाद के वो क्या पैगाम नहीं भेजा कि आप चले जाएँ किसी बहाने से, अच्छा बाहर, ठीक है ना, कोई सर्जरी सुर्जरी का कोई बहाना ला लो ऐसा, ठीक है ना। और वो उनको भी कोशिश की है इन्होंने, शहबाज शरीफ को भी, कि तुम ही इलाज करवा ला बाहर, तेरा 6 महीने बाद जाना बनता होंगे, तेन ब्लड कैंसर है। वो कहते नहीं मैंने मोल चेक करवा लेना, उसके बाद देखते हैं। और मरियम ने कहा मुझे क्या है, अल्लाह माला का मेरा बाप यहाँ मरने के लिए तैयार था, जिन्होंने नवाज शरीफ को भेजा था ना, जी जी, इनको तो पता ही नहीं था ना क्या हो रहा है। वही अब चाहते हैं कि मरियम अपने अब्बे के पास चले जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो बैकडोर ये हो सकता है इमरान को बताया ही ना उन्होंने बैकडोर, कि हमने कहा है उसे। अगर इमरान खान से करना तो फिर बैकडोर क्यों थी? बैकडोर। सर आखिरी मामला इमरान खान से मुतल्लिक ही, IMF की शर्तें यार IMF ने वो डिले नहीं हो गया, कर्जा डिले किस तारीख को मिलना था? वो था जनवरी 2020 से। IMF और पाकिस्तान का प्रोग्राम तातुल का शिकार था। उससे पहले 1.45 अरब की रकम आ चुकी थी। अब तो यार सुलह नहीं होगी इनकी। आज अब मान गया हुकूमत मान गया, हुकूमत नहीं मानी। वो जो पिछला कर्जा था ना, उसमें किस्तें कुछ नहीं होती हैं, उसमें कोई शराइत होती हैं, ठीक है, कि बिजली नहीं बता दियो, पेट्रोल नहीं बता दियो, फलां जगह तो नहीं ले। वैसे मैं ये बताऊँ IMF की शराइत इतनी बुरी भी नहीं होती, उनका नफाज बुरा होता है जिस तरीके से ये करते हैं। बहुत सारे ममालिक की मिसालें दे सकते हैं, इसमें पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि IMF से कर्जे लेके, IMF का कर्जा सबसे कम सूद पे होता है, ठीक है ना। तरक्की भी की कर्जा लेके, तरक्की भी की, ये गोंगियाँ ये मारते हैं, मिसमैनेजमेंट। उसमें असल में चक्कर ये था, एक तो जो हमारा दवाई बजट है ना जी, उनके पास जी आइटम हम थोड़े कोला मोबाइल तो यार दूसरे महीने डाल लेते कितने मोबाइल लेते ना, तजर्बा करना उनके पे एक्सपायर ना हो जाए जो आंसू क्या चला। तो वो कहते हैं भाई आपको स्मार्ट आर्मी का सफर वैसे अमेरिका में भी दिया था, वो जिसने दिया था ना वज़ीर दिफा ने, डिक्कीनी था मेरे ख्याल, उसको फिर कर जाना पड़ गया था। स्मार्ट आर्मी वाला हमेशा जो ना, वो IMF कहते हैं भाई जी दवाई खर्चे घटाओ, अब घटा दिए इन्होंने।
पहले दफाई खर्चे घटाए थे माजी में नवाज शरीफ वगैरह ने। जो पेंशन होती है ना जी जी रिटायर्ड फौजियों की, वो पेंशन पहले फौज के बजट में होती थी, ठीक है, वो दवाई अखराजात में चली जाती थी, गैर तरक्याती दवाई अखराजात वो इन्होंने निकाल के डाल दी सिविलियन में। अब फिर इधर इसी तरह कुछ करेंगे ना, ये ठीक है ना भाई जी, नौकरियां लेंदे हो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ नौकरी दे रहे हैं ऐसे, लेकिन थोड़े अपना खर्चे टाल लो तुम, वो खर्चे शर्चे उन्होंने दवाई बेट थोड़ा सा ठीक हो गया, कम किया। ये बात है सारी लंबा बहुत कर देते हैं, इतना ही काफी है सर, इससे ज्यादा यार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया, हम दोस्तों से वादा पक्का कर लो और कोशिश करना 20 मिनट में खत्म हो जाए। सर आज के लिए 25 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया, चलें आज तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी से भी रहे, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।